स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और दोस्तों आज हम स्केल के अगले टॉपिक आरएफ के बारे में बात करेंगे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो यह जो टॉपिक है यह आपके स्केल बनाने के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जब हमारे पास स्केल का क्वेश्चन आता है तो उस स्केल में कभी कभी आपको आरएफ की वैल्यू जो होती है वह दी हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, आरएफ की वैल्यू जो है वह दी हुई रहती है, पर दोस्तों कभी कभी हमको स्केल में आरएफ की वैल्यू को निकालना जाता है। तो दोस्तों किस तरीके का क्वेश्चन आता है और किस तरीके से निकाला जाता है यह हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे जरूर बताएंगे दोस्तों, उस समय ही हम इसके बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पर हम आरएफ की वैल्यू को किस फॉर्मूले से निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि यह होता क्या है और किस तरीके से उसको निकाला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब निरूपित भिन्न। दोस्तों इसको फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वह हमेशा अनुपात में रहती है। इसकी वैल्यू इस तरीके से रहती है 1:40 या 1:50, क्योंकि दोस्तों यह हमेशा बटे में आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वह हमेशा फ्रैक्शन में या अनुपात में होती है। तो दोस्तों निरूपित भिन्न मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को जो निकालने का फॉर्मूला है वह यह है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि इसको शॉर्ट में आरएफ यानी आरएफ। कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी आरएफ लिखा हुआ मिलता है, या तो दोस्तों निरूपित भिन्न यानी कि नी भी इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलता है। तो दोस्तों दोनों तरीके से लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ बराबर लेंथ ऑफ द ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। मतलब कि दोस्तों मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट का जो लेंथ मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को, मैंने इसके पहले वाले भी क्लास में बताया दोस्तों कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम पैमाने को मानते हैं। यानी कि कभी कभी जो ऑब्जेक्ट रहता है वो या तो बहुत छोटा होता है या तो बहुत बड़ा होता है, उसी अनुसार हम इसको छोटा या बड़ा मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह फॉर्मूला क्या है, आर एफ बराबर लेंथ ऑफ द ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। मतलब कि ड्राइंग पर मतलब वस्तु की ड्राइंग पर माप, वस्तु की ड्राइंग पर माप। ठीक है दोस्तों, और बटे वस्तु की वास्तविक माप। दोस्तों वस्तु मतलब यहाँ पर वस्तु या ऑब्जेक्ट से मतलब है कि जिसको हमको बनाना है, चाहे वह आपकी किसी की ड्राइंग हो, चाहे वह आपकी सड़क की ड्राइंग हो, चाहे आपकी पुल की ड्राइंग हो, चाहे आपकी कोई मशीन हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो या आपकी कोई टूल्स हो। तो यहाँ वस्तु या ऑब्जेक्ट का मतलब उससे है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ वैसे इसके बारे में। दोस्तों तो यह होता है आर एफ का फॉर्मूला, इस मतलब कि आर एफ बराबर वस्तु की ड्राइंग पर माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। यदि इंग्लिश में बात करें तो आर एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। दोस्तों यह होता क्या है, इसको किस तरीके से निकालते हैं पहले इसके बारे में बात करें। दोस्तों यदि अगर मान लो आपके पास कोई वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, जैसे कि यह मेरे पास एक वस्तु है, इस वस्तु की जो वास्तविक माप है, इस वस्तु की जो एक्चुअल साइज है, मान लो एक्चुअल साइज जो है इसका मान लो मैंने माना इसका एक्चुअल साइज जो है, मान लो इसका एक्चुअल साइज 30 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 30 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब इस एक्चुअल साइज को जब मैंने अपने ड्राइंग शीट में बनाया तो ड्राइंग लेंथ तो बनाया दोस्तों। तो इसमें ड्राइंग लेंथ तो बनाते समय मैंने इसको माना कि मान लो मैंने इसको क्या बनाया, 1 सेंटीमीटर का बनाया। ठीक है दोस्तों माने वैल्यू। ठीक है दोस्तों 1 सेंटीमीटर का बनाया। तो यहाँ पर इसके अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब कि जब हम इसको आर एफ की वैल्यू में रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से आर एफ बराबर लेंथ ऑफ द ड्राइंग, मतलब कि यहाँ पर जो लेंथ है, ड्राइंग की लेंथ कितनी दोस्तों यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हमने इसको 1 सेंटीमीटर में बनाया है। और दोस्तों इसका एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग, तो इस तरीके से यह 30 मीटर था, 30 मीटर।
दोस्तों यहाँ पर हमको यह बात ध्यान देना है कि यहाँ पर जो यूनिट है, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस 30 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंटीमीटर का एक ही आएगा। 30 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इंटू करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 3000। इस तरीके से दोस्तों यह 1/3000 जो है यह आरएफ की वैल्यू आई। ठीक है दोस्तों, जब हम स्केल वाले क्वेश्चन करते हैं तो इस आरएफ की वैल्यू को मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल में इंटू करके हम उसकी लेंथ को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह आरएफ की वैल्यू निकालना समझ में आया हो तो आप इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों यदि किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो इस आज की क्लास से संबंधित या इसके पहले की किसी भी क्लास से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी इस क्लास को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।